बच्चों चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, जो कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के लिए पढ़ रहे थे। अल्कोहल चैप्टर में दो पोर्शन थे, एक था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक था डाईहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। जैसे अल्कोहल में क्या होता था कि सिर्फ एक OH होता था। डाईहाइड्रिक, डाई मतलब दो OH यहाँ पे होंगे। ठीक, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एक कार्बन छोड़ के OH प्रेजेंट हो सकता है, मतलब दो OH प्रेजेंट होंगे। अब कॉमन लैंग्वेज में आप इसको डाईओल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईओल। वैसे अल्कोहल के लिए OL लगाया जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? डाईओल, मतलब दो OH ग्रुप हैं, है ना। या फिर इनको ग्लाइकोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोल। इतनी बात समझ में आ गई। और इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हम अल्कोहल का पढ़ते हैं वैसे ही है, बस ओल की जगह डाईओल लगाना है। जैसे अगर आपको इसका नाम लिखना है तो देखो, पहले आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है। ठीक है, अब जो नॉमेनक्लेचर के रूल वहाँ लगते हैं एग्जैक्टली यहाँ भी लगेंगे। अब देखो ये क्या बन गया? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन 1,3 डाईओल, इसका आप नाम लिख देंगे। और इसका अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है? इथेन 1,2 डाईओल। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है? नॉमेनक्लेचर। अब जो सेकंड पार्ट रहेगा वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बच्चों आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। किसको? डाईओल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अब आपके सामने क्या है? इथीन से तब हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग KMnO4, और या फिर हो सकता है क्या? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। क्या हो सकता है? ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है। यहाँ पे डाईहाइड्रिक अल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? यहाँ OH आ जाता है। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? KMnO4 के साथ ही रिएक्शन करनी है। अब देखो, जो KMnO4 जो ऑक्सीडेशन करने वाला है वहाँ पे जो OH आएंगे दोनों ही कौन सी पोजीशन पे आएंगे? सिस पोजीशन पे आने वाले हैं। कौन सी पोजीशन पे आएंगे? सिस पोजीशन पे आने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि जो OH आने वाले हैं दोनों ही सिस पोजीशन पे होंगे, ट्रांस नहीं होंगे, सिस बनेंगे। ये जो अभी आपके सामने आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं इपोक्साइड। क्या बोलते हैं? इपोक्साइड बोलते हैं। तब आप क्या करेंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। इपोक्साइड की आप क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा? डाईहाइड्रिक अल्कोहल या डाईओल आपको मिल जाएगा। ये कार्बन, यहाँ OH और ये OH, दो ही थे कार्बन, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और तब आप क्या करते हैं? इपोक्साइड की बच्चों क्या कर रहे होते हैं? मान लीजिए मैं साइक्लिक फॉर्म में आपको दे दूँ, और इपोक्साइड की तब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रांस डाईओल मिलता है। जैसे यहाँ सिस मिलता था, यहाँ क्या मिलेगा? ट्रांस। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो आपको याद रखना होगा किस में सिस बनता है, किस में ट्रांस। अब नेक्स्ट क्या है? इस पे आपको हाइड्रोलिसिस करनी है डाई हेलो एल्कीन्स की। हाइड्रोलिसिस करनी है डाई हेलो एल्कीन्स की। ये क्या है? हेलोजेंस यहाँ पे हैं Na2CO3 के साथ, और आप H2 उसमें ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन क्या जाता है बच्चों? ये CH3 रहेगा और ये CH, क्योंकि NaBr बाहर निकलेगा, और एक यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और जगह क्या लगा दोगे? यहाँ OH, और नीचे वाले पे भी क्या लगा दोगे? OH। बन गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब आपको इसमें क्या करना है? इसकी आपको रिडक्शन करनी है। डाईकार्बोनिल जो कंपाउंड है, मतलब दोनों जगह क्या बना हुआ है? एल्डिहाइड बना हुआ है। यहाँ पे आपको क्या कर देनी है? रिडक्शन कर देनी है, मतलब कि निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो भी आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। मतलब ये आ जाएगा COH, क्योंकि कार्बन 4 है ना, मतलब एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दोगे? ये OH में। ये एल्डिहाइड ना रह के क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास डाईकीटोन है। अब इसमें आपको करनी है इसकी ग्रिग्नार्ड के साथ, मतलब Mg CH3MgBr ले लें। पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था कि ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्शन शो करता है। तो अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 कीटोन है ना, तो 2, तब भी कीटोन की आप
ग्रिग्नार्ड के साथ करते हैं तो आप सबको पता है अल्कोहल बनता है, और जिसने पिछले वाले तब लेक्चर नहीं देखे जहाँ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हुई थी वो आपको देखने हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे एक CH3 और ये यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। क्योंकि ये क्या बनेगा, ऐसी रिएक्शन हमने की थी ना, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और यहाँ CH3 नेगेटिव होता है तो ये यहाँ अटैक करेगा, फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी यहाँ अटैक करेगा, और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ H2O भी ऐड किया जाता है, तो इस नेगेटिव O नेगेटिव के पास H आ जाता है, ठीक है। ऐसे ये प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल की। अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, एक तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं या डायोल्स होते हैं वो विस्कस नेचर के होते हैं, ठीक है। कैसे, विस्कस होंगे और स्वीट टेस्ट होता है इनका, ठीक है। और इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ 2 OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी इसी वजह से, ठीक है। और सोल्युबिलिटी भी इनकी ज़्यादा होती है नॉर्मल, मतलब जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा होगी तो पानी में ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सोल्युबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें जो इसकी रिएक्शन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो 3 या 4 नंबर में पूछी जाती हैं।